हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुद्रास्फीति की परिभाषा को देख लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अथवा उनकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में आप दो चीज़ें गौर करना कि मुद्रा की आपूर्ति अथवा उनकी मांग अधिक होती है, यानी कि मार्केट में जब पैसा ज़्यादा आए या मार्केट में प्रोडक्ट यानी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो तो मुद्रास्फीति होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चीनी की कीमत अभी 40 रुपये किलो और ये बढ़कर 50 रुपये किलो हो जाती है क्योंकि इसकी मांग अधिक है मार्केट में। ठीक है, तो 40 से जो 50 रुपये हुई, यहाँ पे 10 रुपये मुद्रा का मूल्य ह्रास है, यानी कि जो चीनी 40 रुपये किलो में मिल रही थी वो 50 रुपये किलो में मिलेगी। यहाँ पे 10 रुपये का अंतर आ रहा है, लेकिन चीनी उतनी ही मिल रही है, तो चीनी का मूल्य यहाँ पर 10 रुपये बढ़ा और मुद्रा का मूल्य यहाँ पे 10 रुपये घटा। यह मुद्रास्फीति कहलाती है। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की संरचना को समझते हैं। तो 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45ZB में संशोधन द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, जिसमें 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से और 3 सदस्य होते हैं सरकार की तरफ से। टोटल हो जाते हैं 6 सदस्य। और इसमें हमेशा अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होगा, यानी कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो। पहले से डिसाइडेड है कि आरबीआई का गवर्नर ही अध्यक्ष होता है। टोटल 6 सदस्य, 3 आरबीआई से, 3 सरकार से। अध्यक्ष हमेशा आरबीआई का गवर्नर, जो 3 सदस्य जो आरबीआई के हैं उन्हीं में शामिल होता है। ठीक है, अब हम मौद्रिक नीति समिति का कार्य देखते हैं। तो देखो, नाम से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करेगी। कैसे करेगी? सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति द्वारा, यानी चीप मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी द्वारा। अब इन दोनों को समझने से पहले हम रेपो रेट को समझ लेते हैं। देखो, रेपो रेट वह है जिस पर आरबीआई बाकी सारे बैंकों को उधार देता है, यानी कि आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है। किस ब्याज दर पे उधार दे रहा है? वो है रेपो रेट। अब इस रेपो रेट को कम या ज़्यादा करना सस्ती मौद्रिक नीति या महंगी मौद्रिक नीति कहलाती है। अगर रेपो रेट कम हुई तो सस्ती मौद्रिक नीति, महंगी हुई तो महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, अब रेपो रेट से कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है वो समझिए। देखिए, रेपो रेट अगर सरकार कम करेगी तो बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे और जनता को कम ब्याज दर पर लोन बांटेंगे, क्योंकि उन्हें ही आरबीआई से ही सस्ते में लोन मिल रहा है, तो जनता को सस्ते में बांटेंगे और मार्केट में इससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अब मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, यानी लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो अब जेब में तो रखेंगे नहीं उसको, तो वो चीज़ें खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, अपने घर की चीज़ें हैं उनको खरीदेंगे, जिससे उन वस्तुओं की मांग अचानक से बढ़ जाएगी। मांग अचानक से बढ़ जाने के कारण उसकी सप्लाई तुरंत नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने में टाइम लगेगा और इस दौरान उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को कम या ज़्यादा करती है और इसका निर्धारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती रहती है। तो इस तरीके से मौद्रिक नीति समिति महंगाई, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।